जगह का कर देदो जी नाम करके सुधार दिया करता। तो देदो जी महाराज खतौड़ के अंदर लकड़ी को काम किया करता। देदो जी महाराज में कोई प्रकार की कमी को नहीं, धन माल अच्छो था, पर एक कमी बाकी है कि बंग कोई संतान नहीं। और औलाद को दुख आदमी ने सारा सुखा पर पानी फेर दे। कहता तो औलाद नहीं हुए बंग दुख हुए, और का औलाद जाम गए और कबूल जाम गए तो दुख हुए, और का गणे चावराना के दुख हो गए, बोली भूख हवे। तो देदो जी महाराज खतौड़ के अंदर काम करने जावे तो देदो जी महाराज की स्त्री कहने लगी, बोले महाराज आप तो खतौड़ के अंदर काम करने के लिए चले जाओ और मैं घर में अकेली हूँ, मेरा कोई विलम को नहीं, तो कोई बेटियों उड़नी और या अपना टापर कोई गोद ले लिया। तो देदो जी महाराज आपकी धर्मपत्नी ने किया कह और किया अपनी राम कथा शुरू हुए। देदो जी महाराज कह पहली बात तो कोई मांगे पुत्र दे कौन और दे तो वो न्याल कौन करे। तो किया देदो जी महाराज आपकी स्त्री ने बतावा और किया अपनी राम सभा सुना जाने। जोड़े पुत्र रानी कोई नहीं दे, मैं कहना करूं फरियाद करे रानी कोई बोलिए द्वारका नाथ की। तो देदो जी महाराज जी कहे मांगो रो पुत्र रानी कोई नहीं देवे, मैं किन आगे करूं फरियाद, पूर्व जन्म की फिर कोई ऐसी संदर्भ ना है आस औलाद। तो एक दिन देदो जी महाराज खतौड़ के अंदर लकड़ी को काम करने लग गया और एक चंदन की लकड़ी आ गई बहुत ही सुंदर। और देदो जी महाराज देख रहे हो, मन में विचार करो और भगवान को नाम लेकर के और खाती को काम करता कारीगर तो हाई और भी चंदन की लकड़ी ने कोल गए और आंख नाक मुंह बना के दिन एक लड़की बनाई, काट लड़की बना के और आपकी धर्मपत्नी ने दे दी कह ले तो यूं विलम करे कर पालनो मान ले और इन साथ विलम कर दो बड़ मन में तो चले आपने की और नहीं तो आई सही। अब देदो जी महाराज की स्त्री कह रहे देदो जी काम पर चला जाए और बन एक पालनो मान ली और एक डोर बांध ली, डोर लायर बनाई दो जे बट के दूध को भर के जावा क्या बेटा पी पी के जो पत लकड़ी को की बोले आप ही के ना मां तू पी लो तो कौन पी एक बात की दूध घटका जा। अब फिर वो फिल्म हो रही हो काफी दिन हो गया। एक समय को टाइम भगवान का कोई ऐसा करना होया तो देदो जी महाराज भी और धर्मपत्नी का गुरु देवाई जी रही थी। मैं घूमता घूमता और आ गया आया तो देदो जी महाराज और बांगे स्त्री बड़ो आदर मान करके और पधार करके किया घरे लहर किया अपनी राम सभा सुना जाने।
के आज धीरे से बोलिए द्वारकानाथ की यहाँ देदे जी महाराज की स्त्री और देदो जी महाराज गुरु महाराज ने बधार करके घरे ले आया, बड़ो आदर मान करो, रात में राख्या, बड़ी सेवा करी, सत्संग करी। सुबह टाइम हो तो देदो जी महाराज कहने लगे आपकी धर्म पत्नी ने क्या मैं तो खतौड़ में काम पर जाऊँ, और गुरु जी महाराज रहे तो बहुत बढ़िया है, ना रहे तो अन्नदान दक्षिणा दे करके विद्यागरी कर दी। बा बोले ठीक है। तो बन के गुरु महाराज से आ जाओ और रो तो आपका सत्संग करा, ज्ञान प्रचार कराना। दो बोले नहीं दी, आज तो इन्हें विजयनगर का में अगले गांव की रही थी। तो बा बोले गुरु जी से फेरो, मैं कोई दुकान और दान दक्षिणा में सामान लिया हूँ, और अभी आई और थे या करियो, अपाल ने मेरी छोरी सुती है, जे रोए तो डोर हला दियो, और मैं अभी गई रहती आई। अब आ घरों निकलता इन्हें कोई पड़ोसन मिल गई के फलान सी आए, 2 दिन आई है। माँ बोले घरे गुरु जी महाराज है, ठीक है, बोले बंद किसा गुरु जी है, आ गए अताई कौन करी आप। अब लुगाइया का भेड़ो होता है, अंगूठा न लसर का दे देगी, रब्बा तेरी ससु सी, तेरी ननदी सी, बा फलान सी कई बार 1.5 का महीना हुआ है, और 2 मन को घड़ो हुआ सिर पर, और जे कोई समय लुगाई मिल जाए तो लड़ एडी जगदे कुर्सी पर गल्ला को दम तो नहीं ठुकन दे। अब गल्ला लाग गिर लार लगा तो बोल गए इन्हों गुरु जी महाराज मन में सोचो बहुत देर होगी आई को नहीं ना, छोरी रोई बात की है, आप इन्हें बैठा अगर लार कर कुत्ते बिलो ले पार ना हुई है। तो गुरु महाराज किया कह और किया अपनी राम सभा सुने। गई तेरे भात गाया बोलिए द्वारकानाथ की। तो गुरु महाराज भी कहे गई प्रभात अजो नहीं आई ना पालनिया ने छोरी सिर लाई। बोले बात की है ना तो पा आई बहुत टाइम हो गयो ना छोरी रोवाराई करी सेवा करी
रजाई तो ठीक है, वो कड़तू मारी दी कोई नहीं समाज दी। तो गुरु महाराज जाकर के भी पालना में देखे तो सवा एक आदमी को ठूंठ पड़ियो। हाँ मन में सोचे इंगो की सिर रोए, अब तो मैं अंधी बारह तू को रोए। फिर सामरथ पुरुषा कमाई करेगी संता और महापुरुषा बा मन में सोचो अंग कोई संतान को नहीं और अंग संतान की इच्छा है, भगवान को ये लो नहीं सुनो। तो सामर्थ पुरुषा भगवान ने याद करके और क्या दिनों पर यहाँ छंटो दियो और आपकी दृष्टि घेरी तो कभी काठ की लकड़ी के अंदर सांसा प्रकट कर दिया। बोलिए द्वारका नाथ की। अब इन्हों काफी देर उनकी में कोई याद आई बात, बोले अरे गुरु महाराज तो घरे बीते माँ पूछ आई बोले बावली बहुत देर होगी गई ने तू आई को नहीं छोरी रो रो के अब बावली हो रही है। बा बोली ना गुरु जी मेरे छोड़ न रोन के आदत को नहीं मैं आंधी गड़ा काकड़ा बारे है। अब बोले तू जाके देख तो शरीर, अब जाके देखे तो छोरी गोल मिलते हैं जो आंख का डर खा गई तो मरता नहीं रहता। बाकी कह के गुरु महाराज थे तो न्याय कर दिया क्यों तो तिया बात गुरु महाराज ने हो न गया और किया अपनी राम सभा सुने हाय हाय नाथ तुम मैं कर बोलिए द्वारका नाथ की जय। हाय हाय नाथ जुल्म कर बिना अब दूध बिना कैसे पालन की ना। बोले तो छोटी बच्ची है और दूध वो फूल है, दूध बिना इन्हें पालना हुआ को नहीं और बिना कोई संतान ही को नहीं जना दूध और विचार करते। तो गुरु महाराज कहने लगा बोले तो यहाँ कर सूर्य भगवान सामने खड़ी होगी लोटो डाल गए और भगवान अरदास करे तेरो अर्ज सुनी है तो तेरे भगवान और ये लो सुनती बढ़ के करो। सूर्य भगवान के सामने अरदास करके भगवान ने लोटो डाले तो क्या 32 धार दूध की छोरी के मुंह में जाके पड़ी है। बोलिए द्वारका नाथ की। अब बचो बिनो नाम रखो के तोड़ा दी कठियाणी यानी काठ के अंदर भगवान सांसा प्रकट कर दिया। अब बिना नाम तोड़ा दी कठियाणी रखी है तो तोड़ा दी एक भगवान की ऐसी ज्योति ही जगह देखना अंतु जन्मा का पाप कटे और आप पाप जगह दूर दूर तक फैल गई। अब इन्हें मान सरोवर का बात चली गई तो मान सरोवर को हंस और हंसनी तोड़ा का दर्शन करना आवे आकर के अरे मंडेरी पर बैठा। अब तोड़ा तो कहने लगी बोले पिताजी ए हंस और हंसनी आपने द्वार पर आया है, अगर कोई ए भोजन करे बिना चला गया तो आपने गृहस्थी को धर्म खत्म हो तो आंगो तो मोतिया को चुके और अपन मोती कटलाते हैं। बोले मोती है बोले हाँ लाल तुम सेठ है 20 दिन मिल सके तो बोले लिए बोले अपन कौन दिए क्यों क्या मोतियों में भाव सुने हो बोले फिर जाओ तो सुनिए। और कह रहे देवी जी महाराज गया लाल सिंह सेठ ने बोले सेठ हाँ 1.25 सेर मोती चाहिए अड्डियों के सामने मोतियां खरीदार वो बोले कभी दोनों दिन सब्जी राम की देखी है मोतियों का भाव सुने हो बोले यहाँ कर
अगर जो मोती चाहिए तो भी तोड़ी ने सब भाई कमा लिखा जा और सवा से मोती ले जा। देदो जी महाराज वापस आ गया, बोले रहे बन पिताजी, बोले आ बात कही है बा, बोले कोई नहीं थे लिखाइयो। अब 16 दिन भाई जमा लिखा के 7 दिन वो करार करके और मैं सवा से मोती ले आगे बाने चुगा गया। वहां सरसनी ने कहने लगे, बोले चलना बा, बोले ना मैं कौन जाऊं, क्यों क्या सरवर सरवर कबुए न जाऊं, प्राण त्याग यहीं मर जाऊं, क्यों तो अपन जगह दर्शन करना है। इस 16 दिन भाई जमा लिखा के रहे, अपन भोजन करवाइए, आपा तो अगर पाप कटान आया और वो तो दोनों टूट गया अपने। वो बोले तू चाल तो फ्री। हंस और असनी बटू रवाना होया है और बहुत सी हंसा निकाल लिए तो सारा चांद के अंदर थोड़ा थोड़ा मोती बा सवा शेर मोती चुगाया और बा लागे सवा मन जी बैठा ढेर लगा दी। अब गेंदों पर मोती गुहार करके और गाल के गोरे मेल दिया और बिना देदो जी महाराज भगवान साफो करेड़ो सत्संग भवन बना रखो और सत्संग करे तो बा के मां मेल दिया। बोले 7 दिन करार है, अभी 2 दिन हुए कौन दैया सा। अब मैं खड़ी लंबी सत्संग में लाग गया और बात भूल गया तो 10 दिन टप गया, 15 दिन टप गया। फिर मन में सोचो क्या सेठ वो करार हो जब टप गयो, पर चलो कोई नहीं, 1.25 शेर है, 5.25 शेर ले ले, 10 शेर ले ले, 20 शेर ले ली, बन कोई 15-20 शेर है मोती जगह गाल गए और ले गयो। जागे लालचंद सेठ ने कहना, बोले सेठा है मोती, बोले भला आदमी बैठा गली में चला दे, क्यों क्या भाई जमा करार देख आज 10 दिन ऊपर टप गया, तोड़ी ले जाके वसूल कर दे मेरे। देदो जी महाराज वापस आया, तोड़ी पूछो, बोले बेटा आ बात कही है। 16 कहने लगे, बोले चलो फिर दिन सरकार को मुंह तो देखूं मैं किशोर को। तो 16 तो परमात्मा की ऐसी ज्योति कहती दृष्टि पड़े नहीं तो अंतिम जन्म में पाप करता। 16 पे गई और जाके सामने दृष्टि घेरी तो लालचंद सेठ का पिता मन का सकल विकल का विचार आ गया, सब खत्म हो गया और अंदर ज्ञान होने लग गया, ज्ञान को प्रकाश हो और लालचंद सेठ का दोनों हाथ सिर पर मिल दिया। बोले आगे बेटी, बोले हाँ आगे पिताजी। बच्चों से लालचंद सेठ में ज्ञान हुए और लालचंद सेठ है जो आपकी धन हवेली माल सब दान में दे दिया और आप भगवान साफो कर लियो भगवान की सत्संग करने लग गया। तो एक बहुत सो बड़ो पंडाल हो दिन मां सत्संग भवन बना लियो और भगवान का भजन करे, हरि कीर्तन करे और आपको जीवन जो भगवान गए सुपूर्द कर दिए। अब देख रहे हो एक दिन वो टाइम कोई पुण्य वो दिन हो कोई कड़ाई बनाई सभी संता क्या पी देंगे। क्या है कोई कथा में आनंद आवे है तो बली पल्ला पड़ा है पल्ला पड़ा मनाई दे कड़ाई पियो थे सा कथा हुई तो दिन वो नहीं करे वो लास्ट नहीं ना ये साथी से बीच बीच में सो जाओगे तो ऐसे निकल दिया थे मैंने हां सो को नहीं अब कड़िया सीधी कराई सोवान वगैरह दागे सो जा सोवान सदाई है ओ अरे कढ़ाई बनी है खा तो जा और हमरा कढ़ाई खाने को बैठे आगे कढ़ाई बनी सी बड़ी बड़ी है बेटा भी ले रही हो
कोई लकड़ी में बना लियो। बोलिए द्वारका नाथ की जय हो, बोलिए अजमल घर अवतार की काफी है करे दिल्ली जाएगी। उन्नीस दिनों और संता कढ़ाई बनाई तो 20 दिनों लालचंद सेठ वो भेक को नाम रखे जो शाह सदीर, और शाह सदीर जी ने एक छिपकली नाम करके गुरमुखी कुत्ती बड़ी सूझवा बाकी एक दो संता ने क्यों कभी मैं भगवान का भोग लगा दिया और एक कढ़ाई के करना 2 आदमी को रोग इनमें कोई जानवर ना पड़ जाए, तो सारा ही कहने लग गया बोला गुरु जी महाराज दर्शन करने की इच्छा है, मैं ही साथ चालना चाहूँ। तो मैं बोला ठीक है अपना छिपकली कुत्ती है आएंगे नहीं रात ले कराएगी। मैं कई बोले हाँ आ रात लेती आप इन्हें मुंह करो नहीं आ इन लपर को लियो नहीं, क्या नहीं भाई आ गुरु की कुत्ती है यहाँ कौन आप संता का सपा सारा का सारा भगवान का ठाकुर जी का भोग लगाने चला गया। अपन कुत्ती देख रहे थे कढ़ाई के बार बार यहाँ गेड़ो दे रहा थे कोई जानवर ना पड़ जाए। इतने एक चील एक मरेड़ो सरपो काड़ो बिने पंजाब पकड़ी लेप गई और भी कढ़ाई के सीध में आई नहीं जना पंजा ढीला यार वो अपन कुत्ती मन में सोचो अगर इन अंदर सर्प पड़ गए तो इन अंदर सारे जहर बन गए और दो आकर के शक्ति ने भोजन करेगा तो शादियां साफ होता ही तो अगर जो तेरा प्राण खत्म करे तो मांगा प्राण बन सकता है। अब बढ़ के एक 2 गोड़ा दिया गरम कढ़ाई देंगे माँ बराम कुत्ती सीध गई एकदम खत्म हो गई। अब संत वापस आया बात देखते हो बोले देख लेते मैं क्यों नहीं लपर को लेने खतर आगे ना हुई है माँ पड़ गई। बोले नहीं यहाँ बात को नहीं शायद सदीर जी कहने लगे इन कढ़ाई सारी इन पलटो पलटी तो फिर अंदर सरप केला तो भी हड संकली निकली गर्म धान हो बोला देख लेते हाँ इतना संतान का प्राण बचाया है आपका प्राण खत्म करके और सब संतान का प्राण बचा दिया। तो शायद सदीर जी बिना कुत्ते ने क्यों जाता इतना संतान का प्राण बचाया है तुम ये आश्रम में आए घोड़ी गए पेट जन्म लेगी आश्रम नहीं है आ जाएगी और बिना सरप ने जो शराब कियो बोले इतना संतान भूखा मारे जा तो कच्छ के अंदर जैसे नाम दाड़े की हुए को दाड़ा दौड़ा बचे वही काम हो और कोई टाइम गरीबों बचन निकल गयो क्या संत के बचन अटल हैं सभी कवई ठीक पलटू बचन ऐसे चले जैसे पत्र पर ली। संत का बचन कभी दिखा को नहीं बनी क्यों कमाई करेगी सामर्थ्य पुरुषा इन्हें कुत्ती जी बठई थी आश्रम के अंदर घोड़ी के पेट जन्म ले लियो और इन्हें कच्छ के अंदर के हो जैसे नाम दावेती रो जन्म हो तो वो तो संता का बचन हो दिया बालीनाथ जी के बचनों में वो भैरवराज से हुए नहीं दिए तो जैसे धार्मिक छोटे से एक तो जागरण सत्संग मैं जानता हूँ जो सारा खल्ला में पांड बांध के लिया तो और इतो बंदियों राग तो बड़े तेरे की इनला दे दियो इया कर तो कि जवान हो जना कि घोड़ो कर लो रखन लाग गयो और मोटी रंग हाथ करने लाग गयो तो सारा जरा जैसे धार्मिक डरन लाग गया क्योंकि जहाँ दम में कोई तगड़ो लूट आदमी होगी डरा नहीं कहे क्यों मत मारो भैया। अब जैसल धारवी हो देखो एक ही काम दारो दौड़ना। अब जैसल धारवी सुबह का टाइम हुआ थी वो नहीं लेगा सुबह के टाइम जा रहा तेल पोत भी कोई मिल जाए तो भी खत्म करे
अब एक समय को टाइम जैसे की बुरभाई वह पीर गेड़ी और बन मन में सोचे जाना फिर तो वो दुष्ट है जो वो मिल जाएगा तो वो खत्म करे बिना कौन सोचा बिनो नहीं मैं तो आपने ठंडा ठंडा दे रहे मेरे चाल दिन दे बिनो भारत जोड़ करके और बटे रवाना हुई और इन जैसल गई आई वापस की कोई पड़े पड़े कोई सांस आ गयो कल फिर तावड़ हो गया सो बेचारा आपने दिन का गेड़ो मारिया बेन ले दिया अब बिनो नेम हो गया कोई जो पेड़ पौध मिल जाए तो वो भी खत्म कर दो इन्हों जैसल चादरो और इन्हों जैसल की बुरदाई डाली जैसल दूर देखने रथ सजो सजायो मन में सोचे ले देगा आज तो की तगड़े सेठ की मौत आई है यह करता करता रथ नजदीक आयो और आपकी बुरदाई ने देखी बोले आज तो मर गया घर घर में मन लगा जाना भाई जी आप बताए हाथों रोटी पोन वाला हो गया तो पर आपना नेम आपका नेम नहीं चुका तो इन्हों जैसल की बुरदाई देखो तो समझ दबाई गई तो जैसे आपकी बुरदाई ने किया बतलावे और किया अपनी राम सभा थोड़े से होता थे पधारो मारा भाभी सा बोले बुरदाई रथ नीचा जा तो अरे कमच से धड़ा द्वारकानाथ की जय करत वैसे बेटा पधारो मारा भाभी सा मैं जैसल कदावत आयो बोलो बुरजाई ने नीचा जा जैसल की बुरजाई मन में सोच चला दियो तो आ गयो अरे छोटा तो नीचा तो इन आप कोई इसी बात का जो आपना एक प्राण बच जाए फिर की फिर देखिए और जैसे की बुरजाई बोले जैसे नहीं बता दी तू धाड़े की कच्चे है पक्को वो बोले बुरजाई तेरे का असर तो लोग लीग मान लीजिए तो जैसे की बुरजाई जैसे ने मेड़ो मारे प्राण बचाने वास्ते क्या अगर से तो पक्को धाड़े थी मैं जज मानू तो नहीं कदे अरे तो मारा मारा बोले मन की हमारा मन तो कभी मारते तो अगर से तो सारे की पक्को तो अरे तू चाहे नीतो लांबे करे बोलिए द्वारकानाथ की जय। क्या मन के मारा मारा दूर लाडला मन तो दुख भी मारते
तो अगर से तू धाड़े की पक्को है तो तू लाला नहीं तोड़ा दे घर नार जब मैं तेन पक्को धाड़े की मानू दो बोले बुरजाइयां बता बे तोड़ा दे कोई खाने वाली चीज है तोड़ने वाली चीज है गोदने वाली चीज है बिन की खाओ जरा कोई इन थली कान लो लालदारी और कोई शहर पर गामा आ गयो राह बगल पजामो पड़ियो को बिनो कदे देखे को नहीं बड़ को चुक तो लियो पर ट्रेन उठा को नहीं जना पहली तो पायचा से ऊंचा करके नाड़ियों नीचे करके बिगमाइया पग गालिया जो यहाँ तब को नहीं फिर बिगमाइया हाथ गालिया फिर तब को नहीं फिर नाड़िया का पकड़ के सिर में गालियो फिर तब को नहीं जना फेंक मारे बोले ई दुख कोई और देर की रखे आप कह रहे हो बोले बता बुरजाई चीज की है बोलो लूतरा पाटन शहर के अंदर भगवान लकड़ी के अंदर सांसा प्रकट करे हैं बिंगो नाम है तोड़ा दे अगर से तू दिन में क्या के जावे जब मैं तेरे पत्तो धाड़े की मानू नहीं तो तू की कोनी माने के मारे जैसे मन में सोचो कि अगर से बुरजाई ने खत्म कर दी तो फिर तोड़ा दे लिया के दिखावे कुछ नहीं बिंगा चिटक लाग गई बोलो बुरजाई एक सिर पर आए चाल देते हैं पर एक बात है कि तोड़ा ने लागे और फिर भी तोड़ा ने तन्ने सागे खत्म कर छू पर मन में सोचो दर्द का मां पड़ो तोड़ा ने ल्यानो छोड़ी दर्शनी को नहीं आपन मारे को अब जैसल की बुरजाई घरे चली गई और जैसल घरे आ गए अफसोस में हो गया बोले तोड़ा दे तो जमा जती हुए फिर मन में सोचो कल तोड़ा भी ल्यान करना के लिए अच्छा सुगंध विचार किया अब कह रहे हो जैसे आप लोग कर लो लेकर दिन तो एक ही रहा होगा अच्छा सुगंध लेने सजे तो इनमें भगवान दुख भंजन के साथ त्रिभुवनपति ना बन में देखो वो दुख कहेंगे गति को नहीं है तो अगर तोड़ा भी आ जाए तो दिन सगों वो तिरजे को नहीं तो इनकी मोक्ष को नहीं है तो भगवान के हो एक साधु को रूप धार के भगवान भेक मोटी मोटी जटा है हाथ में करमंडल है पगा में खड़ा हुआ है और चिमटू है और भगवान है बटा प्रगटिया जैसल के सामने आया जैसल मन में सोचे ले भाई अब तो तोड़ा भी आ गई किससे क्यों मोटा का दर्शन हो गया आंगा दर्शन है घरे ले थी बात जाए थोड़ा दिखाई सुगन सुगन में मोडियल तो कंटो कार्ड देखी थी अब जैसल भगवान ने किया बतलावा है और किया अपनी राम सभा सुना था